द्वितीय वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए आज हम भूगोल में पढ़ने जा रहे हैं बुशमैन जनजाति के बारे में। इससे पहले हमने दुनिया के दूसरे इलाकों में रहने वाले, ठंडे इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में, एस्किमो के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बुशमैन के बारे में। बुशमैन आर्कटिक जाति है। मुख्य रूप से ये कालाहारी मरुस्थल के उजाड़ इलाके में और ऐसे इलाके में, दुर्गम इलाके में जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, घास के मैदानी भाग हैं, वहाँ पर ये रहते हैं। आमतौर पर देखें तो ये निग्रिटो जाति की समानता वाले लोग हैं, नाटे कद के हैं। इनका निवास क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल। इनको सान भी कहा जाता है। ये अफ्रीका संघ के उत्तरी पश्चिमी भाग में, यानी कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में वीरान इलाके में रहते हैं। ये लोग बसुतोलैंड, नटाल, दक्षिण रोडेशिया के सुदूर उत्तर और पूर्व में और बोत्सवाना तक फैले हुए हैं। तो इनका प्रदेश लगभग 18 डिग्री दक्षिण से 27 डिग्री अक्षांश तक बेचुआना लैंड तक फैला हुआ है। ये कालाहारी का प्रदेश, इसका धरातल ऊंचा नीचा है, सफ़ेद और काली मिट्टी से ढका हुआ है। बालू के टीले भी 20 से लेकर 100 फुट तक ऊंचे होते हैं। मिट्टी बलुई है, घास वहाँ पर पैदा होती है। जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। गर्मी में बरसात होती है। पश्चिमी छोर पार्कलैंड के रूप में लुप्त हो जाता है और कांटेदार झाड़ियाँ, लंबी घासें, रेतीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल। ये कालाहारी मरुस्थल की जो उत्पत्ति है ये बेचुआना लैंड से हुई है, जिसे साल्ट पैंस भी कहते हैं। ये 1,40,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ लगभग 10,000 कालाहारी बुशमैन रहते हैं। यहाँ की जो घास है उसे भी बुशमैन घास कहा जाता है। ग्रीष्मकाल यहाँ पर लंबा है, शीतकाल बहुत ही छोटा है। अब देखिए इनकी शारीरिक संरचना के बारे में जाने। नाटे कद के, पहले बात हो चुकी है। कद है करीब 5 फुट। स्त्रियां इससे भी कम की मिलती हैं। जबड़े बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते, न ही मोटे होठ होते, न आंखें चौड़ी होती हैं। तो ये सब निग्रो और निग्रिटो के मुख्य लक्षण हैं। बुशमैन में ये नहीं मिलते। महिलाओं में शारीरिक विशेषता है कि उनमें चर्बी जमा होने की प्रवृत्ति होती है। उष्ण और शुष्क जलवायु के कारण शरीर का रंग हल्का पीलापन लेते हुए, ललाई लेते हुए भूरे रंग के समान। इनका भौतिक वातावरण, ये मरुस्थलीय भाग है, पठारी भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,000 फीट से लेकर 6,000 फीट तक है। जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। तापमान आमतौर पर ऊंचा ही रहता है। जनवरी का तापमान भी 30 डिग्री से 32 डिग्री रहता है और शीतकाल में ये 15 डिग्री तक पहुंच जाता है। मरुस्थल होने के कारण दैनिक तापमान में अंतर बहुत ज़्यादा है। दिन में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस और रात में कभी कभी 6 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। गर्मियाँ लंबी होती हैं, सर्दियाँ छोटी। बरसात 50 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होती है। ज़्यादातर लोग यहाँ मलेरिया और पेचिस से पीड़ित रहते हैं। सूखे महीनों में तो यहाँ धरती एकदम खाली नज़र आती है। थोड़ी बहुत यहाँ पर घासें लगती है, जिससे चारागाह जैसा माहौल बन जाता है। शिकार, ये इनका प्रमुख कार्य है।
वन और घास के मैदान यहाँ पर हैं। कीचड़ में वर्षा के जल की अधिकता, पौधे उग जाते हैं, पशुओं के भोजन की पूर्ति करते हैं। तो शाकाहारी और मांसाहारी जैसे जेब्रा, जिराफ, एंटीलोप, शुतुरमुर्ग, हाथी, गैंडा, दरियाई घोड़ा, सिंह, चीता, जंगली बिलाव, गीदड़, ये सारे जानवर यहाँ पर मिलते हैं। और छोटे में देखें तो चींटी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़, बत्तख, हंस, गिद्ध, बाज, रेंगने वाले कीड़े, ये सब मिलते हैं। बुशमैन इन सारे जानवरों का आसानी से शिकार कर लेता है। एक तरह की दीमक यहाँ पर मिलती है जिसे बुशमैन्स राइस कहते हैं। इसको बड़े चाव से खाते हैं। आमतौर पर एक आदमी अकेला या अपने लड़के के साथ या कुत्ते को साथ लेकर शिकार के लिए जाता है और विषयुक्त धनुष बाण लेकर के जाता है, या तो जल स्रोत पर या नमक के स्थान पर जाता है। तो वहाँ शिकार किए हुए जो पशु होते हैं, वो शिकार वाले पशु आते हैं और बड़े बड़े शिकार को फंसाने के लिए अलग अलग तरीके ये लोग इस्तेमाल में लेते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग भोजन और जल रखने में किया जाता है। अब इनका भोजन देखते हैं तो ये भाई मांसाहारी लोग हैं। आखेट करते हैं, मछली पकड़ते हैं, शहद खाते हैं, पौधों की जड़ें खाते हैं, छोटे कीड़ों को बहुत पसंद करते हैं। दीमक, चींटी और उनके अंडे बहुत पसंद है इनको। इनकी स्त्रियां और बच्चे बेर, कंदमूल, फल, तरबूज, ये सब खाते हैं। अच्छा, भविष्य के लिए ये लोग भोजन जमा नहीं करते। कभी कभी इस कारण से इनको भूखों भी मरना पड़ता है बेचारों को। औरतें जो हैं वो कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे शिकार, इसमें कछुआ, मेंढक, छिपकली, जलाऊ लकड़ी, ईंधन के इकट्ठा करती हैं, पानी भी लाती हैं। और जो बुशमैन अपना डेरा लगाता है वो जल स्रोतों से हमेशा दूर लगाता है, जिससे कि शिकार उन्हें देख के भाग ना जाए, क्योंकि जल के स्रोत के पास ही वे शिकार करने के लिए जाते हैं। और शिकार की कमी हो जाती है तो बुशमैन छोटे छोटे कीड़ों को और मक्खियों को भी खा जाते हैं। अच्छा, अपन घर देखते हैं तो भाई ये शिकार की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं बेचारे। तो इनके जो निवास है वो स्थायी तो होते नहीं। इनके काफिले में कई परिवार रहते हैं, प्रत्येक की अपनी एक झोपड़ी होती है। और गर्मी के महीने में सिर्फ ये जल स्रोत के पास में कहीं जमा होते हैं। 4 फुट के ऊंचे खंभों पर इनके झोपड़े बनते हैं। झोपड़े की दीवार जो है वो घास की होती है। फर्श पर घास के गद्दे बनाते हैं। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए बुशमैन गुफाओं और कंदराओं में चले जाते हैं। अब इनके वस्त्र देखते हैं तो पुरुष तो एक तिकोनी लंगोट पहनता है जो पीछे की ओर नोकीली होती है। औरतें भी चमड़े का उपयोग करती हैं अपने को ढकने के लिए। स्त्रियां चमड़े और छाल के जूते भी पहनती हैं। स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रधान भाग होता है चोंगा, जिन्हें वे कारोस कहती हैं। इसी कारोस में वे अपने नवजात शिशु को और भोजन आदि को भी डाल लेती हैं। बुशमैन चमड़े की टोपी और जूतों का प्रयोग भी करते हैं। ये देखिए इनके औजार और बर्तन। लकड़ी से बने तीर कमान, फेंकने वाला नोकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड। पेड़ों के छिलकों से रस्से बनाते हैं और बैतों से भी सामान बनाया जाता है। कहीं कहीं ये लोहे का उपयोग भी करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को नुकीला बनाते हैं और उसे तीर के आगे लगा लेते हैं। अग्निदंड को रगड़कर आग पैदा करते हैं और शुतुरमुर्ग के अंडों को पानी रखने के लिए और आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था अगर इनकी देखें तो छोटा सा इनका दल होता है और रक्त या विवाह से संबंधित होता है। विवाह दूसरी टुकड़ी में होता है। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए इधर उधर आते जाते हैं।
लोग भोजन और चमड़े के बदले शस्त्र और आभूषण ले लेते हैं। गर्म इलाके के लोग हैं, इन लोगों में बदलाव बहुत कम हुआ है। देवी देवताओं में, भूत प्रेतों में बहुत विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक के बारे में इनके विचार क्लियर नहीं है। आधुनिक समाज से इनका संपर्क न के बराबर है। ये धीरे धीरे इनके ऊपर इनका असर हो रहा है। इसी प्रकार से एक अन्य जो विश्व की जनजाति है, पिग्मी, पिग्मी को भी हम जानते हैं। तो पिग्मी भी अफ्रीका के रहने वाले हैं। ये पशुओं के सबसे ज़्यादा करीब माने जाते हैं। ये कंदमूल, बेर, फल, पत्तियाँ, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकलियाँ, इस तरह के पशुओं को पकड़ सकते हैं, जंगल में एकत्र करते हैं और उनको खाते हैं। अब ये रहने वाले कहाँ के, इनका निवास क्षेत्र देखें तो ये कांगो गणराज्य है अफ्रीका में, वहाँ पर है। और पश्चिमी वर्ग के जो पिग्मी है वे बोंगो गैबोन में रहते हैं। पूर्वी जो पिग्मी है मबूती जायरे के इतूरी वन में रहते हैं। और कांगो बेसिन की बतुआ समूह है एक तो, और रुवांडा, बुरुंडी में निवास करते हैं। दलदली भागों में ये कहीं मिलते हैं और मछली मारना, पशुओं को पकड़ना इनका मुख्य कार्य है। अब वातावरण का देखें तो भाई इनकी जलवायु जो को मिलती है वो उष्ण है, बहुत ज़्यादा आर्द्र है। तापमान जो है वो साल में 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री रहता है। वर्षा जो है वार्षिक औसत उसका 250 सेंटीमीटर है। और भाई वर्षा तो रोज़ाना ही होती है यहाँ पर। और सघन, लंबे और घने वन मिलते हैं। बड़े बड़े जानवर पैदा होते हैं और जहरीले कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। अब इनका शारीरिक संगठन देखें, कद इनका छोटा होता है। इनकी ऊंचाई देखें तो 1.33 मीटर से लेकर के 1.49 मीटर के बीच में होती है। चमड़ी का रंग इनका पीलापन लिए हुए गहरे भूरे रंग का, जबड़े बाहर की ओर निकले हुए, नथुने इनके चौड़े, नाक चपटी, आंखें बड़ी और काले छल्लेदार बाल। ये पिग्मी बड़े बलवान, निर्भीक और साहसी होते हैं और पेड़ पर चढ़ने बड़े चतुर होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। ये संकोची होते हैं और विदेशियों के प्रति शंकालु। उनको देखते ही ये घने जंगलों की ओर भाग जाते हैं। भोजन देखें इनका तो जंगली फल, कंदमूल, शहद, मांस, कभी कभी ये मछली भी पकड़ लेते हैं और आमतौर पर इनको कच्चा ही खाते हैं। बंदर, चूहा, सांप, पक्षियों का भुना हुआ मांस, हाथी का शिकार करके उसे भी बड़े चाव से खाते हैं। और दीमक, चींटी, जुएं, मधुमक्खी, केले, कसावा ये बहुत पसंद है इनको। एक पिग्मी एक बार में 50-60 केले तक खा जाता है। और जिनको सीधे नहीं खा पाते हैं उनको ये हरे बांस की लंबी नलिकाओं में पकाते हैं। शिकार को ये पहले फंसाते हैं और फिर इसी तरह से जंगली अंजीर के वृक्ष से चिपचिपा रस निकाल के बांस की खपच्चियों पर लगा देते हैं। और जब पक्षी इन चिपचिपी खपच्चियों पर बैठते हैं तो उनके पैर रस से चिपक जाते हैं। देखिए कि शिकार करने का एक तरीका है इनका। अब नदियों में मछली पकड़ना, ये आखेट जो है इनका किस प्रकार से है, तो हाथी जैसे जानवर को भी ये मिल कर के पकड़ लेते हैं। पहले गड्ढा खोद देते हैं बहुत बड़ा, उसमें पत्ते डाल देते हैं, फिर हाथी को गड्ढों की तरफ भगाते हैं। हाथी जैसे ही वहाँ जाता है उसमें गिर जाता है
तो बर्छियों, भालों और तीरों से उसे मार डालते। तो मछलियों को पकड़ने के लिए ये मांस को बांध करके जल में डाल देते और जाल में फंसने पर मछली को पकड़ लेते। तो पिग्मी जो है वो सतर्क है, चालाक है, और बहुत बार तो पशुओं की बोली बहुत चतुराई से बोलता है। पशु धोखा खा के इसके पास चले जाते हैं, मौका पाके ये पशु को मार लेता है। कपड़े इनके देखे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कपड़ों की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ज़्यादातर नंगे ही रहते। स्त्री और पुरुष केवल अपने गुप्तांगों को ही छाल की डोरी या ताड़ की पत्ती से ऐसे छिपा लेते। शेष सारा शरीर इनका निर्वस्त्र रहता है। मकान का आवास देखें तो स्थायी घर तो ये बनाते नहीं हैं, और कई बार ये झोपड़ियाँ पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, कई बार ये घास फूस की झोपड़ियाँ बना लेते हैं, और चढ़ने के लिए ये बांस की लकड़ियों की सीढ़ी भी बनाते हैं। ये जंगल को साफ करके अपनी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते की तरह से गोल गोल बनाते हैं। तो झोपड़ी का जो दरवाज़ा वो बहुत ही छोटा होता है, इसमें हाथ पैरों के बल रेंग करके अंदर जाना पड़ता है। ये झोपड़ियाँ लकड़ी और टहनियों से बनाते हैं, और केले और ताड़ के पत्ते उस पर डाल देते हैं। झोपड़ी के चारों तरफ गड्ढे खोदते हैं और विष बुझे लकड़ी के टुकड़े डाल देते हैं, ताकि कोई शत्रु आए, जंगली पशु आए तो बचाव हो। उपकरण देखें तो इनके देखिए भाले, तीर कमान, जाल, लकड़ी की टोकरी, सब्जी पकाने के बर्तन, बैंत की छड़ी, लकड़ी, ये इनके साधारण से औजार हैं। अब इनका व्यापार देखते हैं। मौन व्यापार ये लोग करते हैं। रात में अपने बंटू कृषक पड़ोसियों की बस्ती में जाके पत्तियों में लपेटकर मांस रख देते हैं, और इनको उसी स्थान पर उनको कृषि उपज रखी मिल जाती है, उसको ये उठा लाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में देखिए ये प्रकृति से डरते हैं, भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, पत्थर और पेड़ों की पूजा करते हैं, जादू टोना भी करते हैं। नाचने गाने का इनको शौक है, रात रात भर नाचते हैं गोल चक्कर में। जन्म दर इनमें ऊंची होती है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि महामारी आती रहती है। ये तो प्रकृति के दास हैं। स्त्रियां कठोर परिश्रम करती हैं और कमज़ोर होती है, जीवन शक्ति की कमी रहती है। आधुनिक लोगों से ये शंका प्रवृत्ति के लोग आधुनिक समाज से कोई संपर्क ऐसा रखते नहीं। सभ्य लोगों को देखकर तो ये भाग जाते हैं, बातचीत भी नहीं करते। इनका जीवन बड़ा कठोर है। निवास क्षेत्र का वातावरण रहने लायक तो है नहीं। जीविकोपार्जन के साधन जंगली जानवरों के अतिरिक्त यहाँ पर कोई संसाधन है नहीं, तो सघन वनों के कारण कृषि भूमि भी यहाँ पर नहीं है। तो ये जो पिग्मी जाति है, एक साहसी है, निर्भीक है, निडर है, और कठोर वातावरण में भी अपना जीवन यापन कर रही है।